हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने देखा था अर्ली थ्योरीज को, जिसमें हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे, हमारी अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई है, और बेसिकली प्लैनेट्स जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ है उनका। ठीक है, जिसके लिए मेनली हम लोगों ने 3 थ्योरीज देखी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस, उसके बाद प्लैनेटिज्मल, और जिसको बाइनरी भी बोला था, और थर्ड थी हमारे पास रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद ये टॉपिक हमारा यहाँ तक हो गया था। अब आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, यानी जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिन हुआ उसका। यूनिवर्स क्या है, देखो जैसे कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, उसके अंदर काफी सारे गैलेक्सीज प्रेजेंट है, जिसमें से ही एक गैलेक्सी जो है आपकी वो है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, जिसमें सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, और सोलर सिस्टम में ही हमारा एक प्लेनेट है अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन है। तो ये जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन कैसे हुआ वो आज हम लोग देखेंगे। उसके लिए भी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, उनमें से देखते हैं एक बार हम। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए 2 थ्योरीज जो है मेनली दी गई हैं, एक है बिग बैंग थ्योरी और एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको इतना मतलब नहीं माना गया है स्टेडी स्टेट को, तो बिग बैंग को ही हम पढ़ेंगे आज इसमें। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी जो है इसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अब इसको हमने ऐसा क्यों बोला कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इसका मतलब क्या है कि जो यूनिवर्स है हमारा वो एक्सपैंड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो एडविन हबल है उसने 1920 में प्रोवाइड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। उसने एविडेंस दिया हमें किसका, कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। और ये कैसे दिया एविडेंस? यहाँ पे उसने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो हमने एक बैलून लिया, ठीक है, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। ठीक है, जैसे बैलून लिया और उसमें कहीं कहीं पे ऐसे ही पेन से या मार्कर से हमने निशान लगा दिए। उसके बाद जो ये मार्क हम लोगों ने लगाए हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम उसको फुलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें हवा भरेंगे तो क्या होगा, वो जो पॉइंट है, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, वो दूर होते जाएंगे। ठीक है, जब गुब्बारा फूलेगा तो उसमें पॉइंट्स जो है वो दूर दूर जाते जाएंगे, और साथ में अगर आपने एक डॉट लगाई है ऐसे तो वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, साइज में वो भी बड़ी होती जाएगी और एक दूसरे से दूर भी होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो गैलेक्सीज है इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग। गैलेक्सीज भी बढ़ रही हैं साइज में, और साथ ही उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स इज कंसीडर टू बी एक्सपेंडिंग। तो ये उसने एक हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, इसीलिए उसने उसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला। ठीक है, हाउएवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड द इंक्रीजिंग इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन। जो पॉइंट्स हैं, मतलब उन्होंने क्या बोला कि गैलेक्सीज भी बढ़ रही हैं, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है उनके बीच में, ये बात ठीक है, बट उसने ये बोला कि जो गैलेक्सीज हैं वो भी बढ़ रही हैं। बट इतना तो साइंस ने मतलब फाइंड आउट कर लिया है कि जो गैलेक्सीज हैं उनका साइज उतना का उतना ही है। ये जो हमारी थ्योरी उसने दी है वो आधी सही है आधी गलत है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये पार्शियली करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, बट उनका साइज उतने का उतना ही है, वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो, ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता रखा है कि ये कोई एक सिंगल पार्टिकल था। ठीक है, ये सिंगल एटम था। ठीक है, ये फटा, इसमें से ब्लास्ट हुआ। ठीक है, और ब्लास्ट होने के बाद ये इस तरह से एक फैलता जा रहा है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि किस किस कैसे क्या क्या स्टेजेस हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो एक टाइनी बॉल, यानी छोटी सी एक बॉल सिंगल एटम की फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला दे रखा है सिंगुलैरिटी। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स, जो जितना भी मैटर था सारा का सारा जो यूनिवर्स में फैला है वो एक बॉल के अंदर था, यानी एक छोटी सी बॉल की फॉर्म में था, विद द यूनिमैग्नेबल स्मॉल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम भी स्मॉल था
और उसका टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था और इनफाइनाइट उसकी डेंसिटी थी इस बॉल की। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक बॉल के अंदर सब कुछ था, इतना समझ आ गया। उसके बाद जो एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, मतलब फिर वो फटी, ठीक है, एक्सप्लोड हुई, जिससे बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेबल दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस, जो ये बिग बैंग वाला इवेंट है ये माना जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर पहले ही हुआ था आज से। सो एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे, और ये जो एक्सपेंशन है ये आज भी होता ही जा रहा है, मतलब ये फैलता ही जा रहा है। ठीक है, एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, ऐसा माना गया कि कुछ जैसे कि वो फटा, जैसे टाइनी बॉल थी वो फटी, फटने के बाद क्या हुआ उसमें से एनर्जी निकली, और वो जो एनर्जी थी ना वही मैटर में चेंज हो गई, जो कि कुछ कुछ बना उसमें से। ठीक है, दिस वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन द फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड आफ्टर द बैंग। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लो डाउन, मतलब एकदम से फटा तो स्टार्टिंग में तो बहुत जल्दी जल्दी हुआ, लेकिन बाद में जो उसकी स्पीड है एक्सपेंशन की वो स्लो डाउन हो गई। विद इन द फर्स्ट 3 minutes फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगिन टू फॉर्म, 3 minutes के अंदर अंदर पहला एटम जो है वो फॉर्म हो गया था। तो अभी तक हमें यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले एक टाइनी बॉल थी छोटी सी, उसके अंदर ही सारा मैटर भरा हुआ था जितना भी यूनिवर्स में है। वो फटा, फटने के बाद उसमें से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, बहुत अमाउंट में एनर्जी निकली। ठीक है, वही बाद में मैटर में कन्वर्ट हो गई, इतना समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद विद इन द 300,000 ईयर्स पहले जो बिग बैंग थी उसमें टेम्परेचर में 4500 केल्विन टेम्परेचर में जो है राइज हुआ है। जो बिग बैंग जब हुआ, उस बिग बैंग होने के बाद इतने सालों के अंदर अंदर जो टेम्परेचर है वो पहले बहुत ज्यादा था, बट अब इतना ड्रॉप हो गया टेम्परेचर, यानी कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा गर्म था। गिव राइज टू एटॉमिक मैटर, द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जो हमारा यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि एक्सपेंशन का मतलब ये है कि स्पेस तो बढ़ रहा है, ठीक है, गैलेक्सीज के बीच में, बट गैलेक्सी का साइज नहीं बढ़ रहा है। एन अल्टरनेटिव टू, और इसके लिए यहाँ तक समझ में आ गया इस थ्योरी से। अब एक और थ्योरी थी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट थ्योरी कुछ नहीं थी, ये यही कहती थी कि कुछ नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, सो इस थ्योरी को इतना फेवर नहीं किया गया, तो ये हम लोग इतना मतलब इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो बिग बैंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको ही आप लोग समझ लेना। तो मैं इसको फटाफट समअप कर देती हूँ कि बिग बैंग थ्योरी में क्या था। तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी जो है इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला गया। फिर जो एडविन हबल था उसने एक हमें एक्सपेरिमेंट बताया बैलून वाला, जिससे हमें ये पता चला कि उनके बीच का साइज तो बढ़ रहा है गैलेक्सीज के बीच का, बट गैलेक्सीज का साइज उतने का उतना ही है, वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि वो पार्शियली करेक्ट थी, पूरी तरह से करेक्ट नहीं थी। फिर हमने देखी कुछ स्टेजेस की किस तरह से बिग बैंग थ्योरी हुई है। तो एक सिंगल टाइनी बॉल थी जिसके अंदर सारा मैटर भरा हुआ था, ठीक है, जिसका स्मॉल वॉल्यूम था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट ही डेंसिटी थी। तो वो जब फटी, एक्सप्लोड हुई, तो उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, वही बाद में मैटर में चेंज हो गई, और ये जो है वो फैलती ही जा रही है। ठीक है, और टेम्परेचर भी जो है इसका वो काफी ड्रॉप हुआ है 4500 केल्विन तक। ठीक है, और जो यूनिवर्स है वो फिर ट्रांसपेरेंट हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स में उसका मतलब ये है कि गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है। फिर एक थ्योरी और है स्टेडी स्टेट थ्योरी, बट स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। बस इसमें इतना ही याद रखो, और इसको पढ़ने की भी इतनी जरूरत नहीं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास थी बिग बैंग थ्योरी। सो आज के लिए इतना ही।